बहुत समय पहले फारस देश में एक समृद्ध शाह हुआ करता था। उनके पास असाधारण उद्यान थे, जिनमें विदेशी फूल, रसीले फल और सुगंधित पेड़ थे। हालांकि उनका सबसे कीमती खजाना एक रहस्यमयी जंगली अनार का पेड़ था, जो बगीचे के सबसे दूर कोने में गहराई से छिपा हुआ था। इस पेड़ से हर साल एक ही उत्तम अनार लगता था। अब शाह की 3 बेटियां थीं, मरियम, सोरेह और लैला। वे सभी सुंदर और बुद्धिमान थीं, लेकिन सबसे छोटी लैला में दयालुता और निडर भावना थी। एक दिन शाह ने अपनी पुत्रियों को बुलाया। मेरी प्यारी बेटियों, उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अब समय आ गया है कि मैं अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चुनूं। जो कोई भी मुझे जंगली अनार के पेड़ से अगला फल प्राप्त करेगा, वह अगली शहंशाह बनेगी। तीनों बहनें अपने पिता से प्यार करती थीं और शासन करने की लालसा रखती थीं। मरियम सबसे बड़ी ने महंगे कपड़े और सबसे अच्छे घोड़े के अस्तबल से एक घोड़ा चुना। सोरे, जो मंझली थी, उसने कई रक्षकों और नौकरों को काम पर रखा। लेकिन लैला ने अपने पिता के सामने सिर झुका दिया और कहा, मेरे प्यारे पिताजी, मैं केवल अपने विश्वास और आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगी। मरियम और सोरेह अपनी छोटी बहन पर हंस पड़ी, लेकिन शाह मुस्कराया। उसने अपनी सभी बेटियों को आशीर्वाद दिया और वे यात्रा पर निकल पड़ी। मरियम ने शान के साथ बगीचों में प्रवेश किया, लेकिन वह जल्दी से उनकी भूल भुलैया जैसी रास्तों में खो गई। सोरेह और उसके लोग बलपूर्वक आगे बढ़े, लेकिन रास्ता भयानक कांटों और खतरनाक दलदल से अवरुद्ध हो गया था। हालांकि लैला ने गार्डन के जानवरों से बात की। चिड़ियों ने उसे राह दिखाई। एक खरगोश ने उसे कांटों के बीच सुरक्षित रास्तों में ले गया और एक बुद्धिमान पुराने कछुए ने उसे दलदल के पार ले जाने में मदद की। अंत में लैला जंगली अनार के पेड़ के पास पहुंच गई। यह ऊंचा और मुड़ा हुआ था। इसकी शाखाएं कालिंदी नागों की तरह थीं। जैसे ही उसने फल को हथियाने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ फुफकार कर उठा और उसका तना एक जहरीले अजगर की तरह हिलने लगा। लैला डर गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हारी। उसने एक गाना याद किया जो उसकी माँ ने उसे सुलाने के लिए गाया करती थी, और उसने उसे धीरे से गाना शुरू किया। सर्प पेड़ शांत हो गया और उस पर लगे अनार चमकीले रूबी की तरह गिर गया। वह अनार अपने हाथों में लिए शाह के दरबार में लौट आई। मरियम और सोहरे खाली हाथ आए थीं, लज्जित और ईर्ष्या से भरी हुई थीं। शाह ने मुस्कुराते हुए लैला से अनार लिया और कहा, आपने दयालुता और साहस से अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है। आप ही मेरे राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हैं, और इसलिए लैला फारस की शहंशाह बन गई। उसने बुद्धि और दया से शासन किया और जंगली अनार का पेड़ बाग के केंद्र में चला गया, जो सभी के देखने के लिए था। तो कहते हैं ना कि खुद पर भरोसा हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। जिस काम को लगन से और मेहनत से किया जाता है, उसमें इंसान कभी भी असफल नहीं होता है। उसकी मेहनत रंग जरूर लाती है और वह अंत तक अपने काम में सफल हो ही जाता है। इसलिए कोई भी काम करना चाहिए तो उसे पूरी लगन और मेहनत से करना चाहिए। सफलता जरूर ही हासिल होती है, लेकिन अपने काम के प्रति हमेशा ही ईमानदार रहना चाहिए।
और उसे मन लगाकर करना चाहिए।